नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ देव। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक बात तो पक्की है कि आप फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, अच्छे थिंकिंग वाले हो, जागरूक हो। एक बात आपको क्लियर कर दूं, आने वाला फ्यूचर बहुत ही एडवेंचर से भरा होने वाला है। हमारा देश आने वाले 20 सालों में विकासशील से विकसित की ओर कदम रखेगा। तब इस देश की अलग ही वाइब होगी। और उस टाइम जो स्टूडेंट अभी 15 से 25 ईयर्स के बीच हैं, वो अपनी करियर ग्रोथ की पीक पे होंगे। मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, सोशल, इन सभी चीज़ों में क्रांति सी होगी। सभी चीज़ों में अचानक से बदलाव आएगा। और उस टाइम गौर से बात ध्यान में रखो, हम उस टाइम देश के वो युवाओं में शामिल रहेंगे जो इस देश को प्रोडक्टिव बना रहे होंगे। ये कल्पना करना बहुत आसान है, बहुत रोमांचक है, लेकिन ये सब बैठे बैठे देखते रह जाओगे अगर वक्त के साथ खुद को ढाल नहीं पाए। तुम इंटर कर रहे होगे, हाई स्कूल में होगे या कॉलेज जाते होगे। एजुकेशनल डेवलपमेंट जरूरी है, जारी रखो, लेकिन ये सभी चीज़ों में आने वाले वक्त में बदलाव आने वाला है। सिर्फ किताबी ज्ञान से हटकर हमें वास्तविक क्रियाकलापों में शामिल होना पड़ेगा। भले ही हमें अपने फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ट्रेडिशन फॉलो करना पड़े, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या जॉब्स हो, इन सभी चीज़ों के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीएस पढ़ने ही पड़ेंगे। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए, हर साल 1 करोड़ फार्म अप्लाई होते हैं जॉब के लिए, लेकिन नौकरी कितनों को मिलती है? सिर्फ लगभग 1 लाख को। बाकी सभी चाहे जितना टैलेंटेड हों, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। कुछ साल और प्रयास करते हैं, कुछ लोगों का और होता है, लेकिन फिर से 10 लाख से ज़्यादा नए कंपटीटर आ जाते हैं। इसलिए एट लास्ट 90% स्टूडेंट्स नेचुरली ऐसे ट्रॉमा से गुजरते ही हैं कि उनके कड़ी मेहनत के बावजूद भी कोई जॉब्स नहीं मिल पाती। और आने वाले वक्त में ये इंटेंसिटी और बढ़ने वाली है। इसे कोई नहीं रोक सकता, बस इसके लिए तैयार हुआ जा सकता है। वो ऐसे कि अपनी एकेडमिक पूरी करो, इट्स ओके, कंपटीशन की तैयारी करो, इट्स ओके, बट ऑप्शन ए की तरह ऑप्शन बी को भी मजबूती से तैयार करना होगा। चाहे आप जितना भी कमज़ोर हो, चाहे जितना भी अनइंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर फ्यूचर में सर्वाइव करना है तो एकेडमिक के साथ साथ टेक्नोलॉजी से दिल से हाथ मिलानी ही पड़ेगी। नए नए स्किल्स सीखनी ही होगी। एआई की क्रांति आपके सामने है। आने वाले वक्त में मोबाइल की तरह कंपलसरी एआई होने वाली है। इसलिए खुद को रिजर्व ना रखो, जागो और एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स सीखो। अवेयर बनो, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में भी खुद को शामिल करो। वर्तमान घटनाओं को गौर से देखो, दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। क्योंकि चाहे जितना भी प्रयास कर लो, ये प्राकृतिक घटना है कि चाहते ना चाहते हुए अपने देश और पूरी दुनिया की उन हवाओं में बहना ही होगा जिसमें वो बहेंगे। क्योंकि हम सब उनके छोटे से हिस्से हैं, अलग नहीं हैं। किसी भी देश की प्रगति की रफ्तार तेज हो ही जाती है जब वो देश विकासशील से विकसित की ओर कदम रखना स्टार्ट करता है। और उस टाइम उस देश की सभ्यता और नागरिकों में बहुत उथल पुथल की घटना होती है। और इस टाइम वही आगे निकल पाता है जो खुद को मजबूत करता है, इन सिचुएशन सिनेरियो अडॉप्ट करता है, वरना अस्तित्व दांव पे लग जाती है। और उस टाइम देश उन सभी का परवाह किए बिना आगे निकल जाता है। और आज वही हो रहा है। अगर आप पिछड़े हो, वंचित हो, शोषित हो, चाहे जिस किसी भी सामाजिक, राजनैतिक, भौतिक, शैक्षणिक कोई भी पड़ाव में समस्याओं का सामना कर रहे हो, तो वो आपकी समस्या देश की उस गति में छोटी हो जाती है और कोई ठीक नहीं करता, बस आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए आपको, हमको या सभी को जो अवेयर हैं, उन्हें खुद से अपनी काबिलियत साबित करनी होगी, खुद से आगे बढ़ते रहना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत को गलत कहना बंद कर दो, सही को सही कहना बंद कर दो। ये हमारी ताकत है, हमें ये तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन आवाज़ उठाने के साथ साथ खुद के विकास को रोकना मूर्खता है। बढ़ते रहो, लड़ते रहो, यही सबसे बेस्ट तरीका है।